स्टार्ट कीजिए। मौजूद हजरीन हज़्ब-ए-ऐलान आज बज़्म फ़ैज़ान आबादी का 44वां महीना अद-दीन सस्ता है। आज के इस प्रोग्राम के दरअसल 3 दौर हैं। सबसे पहले हम लोग मोतबर मुस्तनद मारूफ शायर आचार्य जमाल अहमद जमाल साहब को सयाजी दीदी वक्फ स्टेट की जानिब से उन्हें इस्तक़बालिया या एजाज़ दिया जा रहा है। इसके बाद मशहूर मारूफ शायर साके चश्मे के शायर जनाब फसीह अहमद साहिद से गुफ्तगू है। इसके बाद गज़लिया दौर है। तो सबसे पहले मैं यूसुफ अख्तर से कहूँगा कि कलाम रब्बानी के एक छोटी सी आयत का तिलावत करें। छोटी आयत के लिए कहा गया पढ़ दिए नहीं हो छोटी आयत या सूरत, छोटी सूरत या छोटी आयत। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तिलावत कलाम रब्बानी के बाद आली जनाब हलीम साबिर साहब नात का नजराना पेश कर रहे हैं। जरा सा आवाज बुलंद तो पढ़िएगा। नात का मतलब भैया ये जरूर शरीफ नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह ज़मन पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलवत में मसरूफ इबादत जलवत में पैगाम रिसालत। खलवत में मसरूफ इबादत जलवत में पैगाम रिसालत। जलवत में पैगाम रिसालत। जिक्र खुदा होठों पर हरदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु। तुमको शबे मेराज मुबारक शाह उमम का तारक। तुमको शबे मेराज मुबारक शाह उमम का ताज मुबारक। शाह उमम का ताज मुबारक। तुम हो हबीबे खालिक आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह ज़मन पैगंबर आज़म। आखिरी मंजिल आमीन कहिएगा। कि हश्र के दिन हो साथ तुम्हारा छूटे न हमसे हाथ तुम्हारा। हश्र के दिन हो साथ तुम्हारा छूटे न हमसे हाथ तुम्हारा। छूटे न हमसे हाथ तुम्हारा। ऐ उम्मत के मूनिसो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह ज़मन पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया जनाब हलीम साबिर साहब। अभी हलीम साबिर साहब रूह कायनात ताजदार मदीना सरकार वाला 10 नंबर अकीदत में नजराना है पेश कर रहे हैं। इसलिए आपको फोन किया हजरात, एक बार मैं फिर चाहता हूँ कि ये बता दूं कि आज की इस महफिल की सदारत आलिया नाब हलीम साबिर साहब फरमा रहे हैं। गज़लिया दौर का आगाज जनाब अंजुम मजीमाबादी साहब फरमाएंगे। हमारे मौजूद मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर जिलानी साहब। इनके अलावा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनाब निसार अहमद साहब और एक दानिश्वर से मुलाकात के बाद एजाजिया हम लोग एजाज से नवाज रहे हैं। नहायत ही मोतबर मुस्तनद और मारूफ शायर और साथ ही साथ हम लोगों के दरमियान उम्र के लिहाज से भी और अदबी सफ़र में भी हम लोगों से वो बहुत ही बड़े हैं। उनका आज हम लोग एजाज़ देंगे। एजाज़ उन्हें दिया जा रहा है शहजादी बीबी वक्फ स्टेट की जानिब से। तो मैं सबसे पहले फसी अहमद साहिब साहब से गुजारिश करें कि वो आएँ, एक हमद या नात पेश करें। इसके बाद अपना कोई भी गज़ल उन्हें अपने ख्वाहिश के मुताबिक। इसके बाद निजी ज़िंदगी, अदबी ज़िंदगी, अदबी सफ़र के बारे में, तालीमी ज़िंदगी के बारे में हम लोगों को वाकिफ़ कराएं। मैं बसद एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फसी अहमद साहिब और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और खाना जेब पेश कर रहे हैं जनाब रईस आजम हैदरी, जनरल सेक्रेटरी बज़्म एक नात हम जो भी आप सुने ना, 2-4 शेर नात का एक गजल, उसके बाद फिर अपनी बात शुरू। बचपन से अपने अब तक के जो है रुदास सुनाइए। तो क्या गुण खिलाया आपने जिंदगी में? हाँ, सब हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारे रिकॉर्डिंग में है। हर बात जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वही कही है। कि हफ्ते कई न आनी चाहिए ना। चल के चंद्र साहब हम साहब पेश कर रहा हूँ। तेरा ही अक्स है हर सू तुझी से बामुदर जिंदा। तेरा ही अक्स है हर सू तुझी से बामुदर जिंदा। तेरे रहमो करम से हैं खुदा शमशो कमर जिंदा। तेरे रहमो करम से हैं खुदा शमशो कमर जिंदा। और तेरे दस्ते करम का ये तो एक अदना करिश्मा है। तेरे दस्ते करम का ये तो एक अदना करिश्मा है कि हैं अर्ज़ो समा ये चांद तारे बहर बर जिंदा। क्या बात है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन। तू ही अव्वल, तू ही जाहिर, तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन। फना हो जाएंगे सारे रहेगा तू मगर जिंदा। फना हो जाएंगे सारे रहेगा तू मगर जिंदा। हर एक जर्रे में तेरी जात की जलवा नुमाई है। हर एक जर्रे में तेरी जात की जलवा नुमाई है। करम से है तेरे गोया यहाँ हर रह गुजर जिंदा। करम से है तेरे गोया यहाँ हर रह गुजर जिंदा। परिंदे सुबह होते ही तेरी तस्बीह पढ़ते हैं। परिंदे सुबह होते ही तेरी पढ़ते हैं।
तेरे ही जिक्र से गुलशन में है शाखो समझ जिंदा, तेरे ही जिक्र से गुलशन में है शाखो समझ जिंदा, और नहीं मुमकिन तेरी तारीफ लफ्जों में बयां करना, नहीं मुमकिन तेरी तारीफ लफ्जों में बयां करना, फजा में बस तेरा ही जिक्र है आठों पहर जिंदा, फजा में बस तेरा ही जिक्र है आठों पहर जिंदा, खताएं बख्श दे यारब खुदाए लम यज़ल तू है, खताएं बख्श दे यारब खुदाए लम यज़ल तू है, तेरा ही नाम है साहिद के अब हर सांस पर जिंदा। एक गजल भी सुनाई। गजल का मतलब यूं है, ये इरशाद है। गर्चे बच्चों ने रखा मुझको किनारा करके, क्या बात है। गर्चे बच्चों ने रखा मुझको किनारा करके, फिर भी उनके लिए जाऊंगा सहारा करके, फिर भी उनके लिए जाऊंगा सहारा करके, और जिंदगी मैं तेरी सरहद से निकल आया हूँ, जिंदगी मैं तेरी सरहद से निकल हूँ, कब तलक रहता तेरा जुल्म गवारा करके, कब तलक रहता तेरा जुल्म गवारा करके, और आखिरत में बड़ी उम्मीद है मौला तुझसे, आखिरत में बड़ी उम्मीद है मौला तुझसे, मैं रहा दुनिया में दुनिया को किनारा करके, आखिरत में बड़ी उम्मीद है मौला तुझसे, मैं रहा दुनिया में दुनिया को किनारा करके, और मैं हर एक शहर के हालात बता सकता हूँ, मैं हर एक शहर के हालात बता सकता हूँ, मैं अभी आया हूँ दुनिया का नजारा करके। क्या बात है, क्या बात है। मैं हर एक शहर के हालात बता सकता हूँ, मैं अभी आया हूँ दुनिया का नजारा करके। ये अलग बात है, ये अलग बात के देखा नहीं जन्नत को मगर, ये अलग बात के देखा नहीं जन्नत को मगर, मेरे माँ बाप तो आए हैं नजारा करके। ये अलग बात के देखा नहीं जन्नत को मगर, मेरे माँ बाप तो आए हैं नजारा करके। अच्छा मक्ता यूं है, मैं तो खुद से नहीं आया था यहाँ ऐसा है, मैं तो खुद से नहीं आया था यहाँ ऐसा है, तूने खुद ही तो बुलाया था इशारा करके। अरे वाह 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 वाह। मैं तो खुद से नहीं आया था यहाँ ऐसा है, तूने खुद ही तो बुलाया था इशारा करके। आज आपका वक्त होगा। नहीं अभी लेकिन जो हालात बयान करें, उतार चढ़ाव आपने की, कहाँ पहुँचे, कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। मेरी पैदाइश 8 जनवरी 1955 है। बचपन का नाम भी बता दीजिए। बचपन का नाम भी बता। हाँ, नाम तो वालिदैन ने मोहम्मद फसीउद्दीन अहमद रखा, तो मैंने कलीमी नाम फसी अहमद साहिर रख दिया। और शायरी का आगाज 1971 मैंने किया है, और जब कॉलेज का जमाना था BSc पार्ट 1 का। पैदाइश कहाँ से? पहले अपनी जिंदगी का सुना दी, बाद में शायरी। क्या क्या हालात में पैदा हुए? जी आरा पैदाइश हुई मेरी। हायर सेकेंडरी किया 69 में 69 में, उस पर कॉलेज में दाखिला हुआ। तो 71 कॉलेज में हालांकि मेरा जो है सब्जेक्ट जो साइंस रहा है, आर्ट्स से मेरा कोई लगाव नहीं था, कभी भी नहीं। स्कूल तक जो की उर्दू हिंदी जो भी पढ़ा, तो BSc पार्ट 1 में दाखिला हुआ, तो वहाँ जो है एक माहौल था मुशायरे का। अच्छा। तो मेरे एक साथी थे कि भाई मुशायरा हो रहा है, कि हम तो शेर कहते नहीं हैं, रगबत है लेकिन शायरी तुम कर नहीं करो, तुम कुछ भी हो, तुम कुछ ना कुछ लिखो, अगर कुछ हुआ तो हम ठीक कर देंगे। तो 1971 में
तो अभी जौहर नूरी आरा में जिंदा है, उनके वालिद शायर थे नूर नूरी। उसी दिन मुशायरा था, हफीज बनारसी साहब की सदारत थी। वो मुशायरा पहला मुशायरा मेरा 71 में, और उस मुशायरे में हम शामिल हुए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे। 1973 में मेरी पहली गज़ल शायर हुई। वो कलाम हैदरी का एक निकलता था रिसाला मोर्चा और आहन गया से, मोर्चा में 1973 में पहली गज़ल मेरी शायर हुई। उसका मुसलसल छपते ही रहे और भी उस जगह छपते ही रहे। ये है मामला। 1975 में पहला जो है रेडियो का मुशायरा पटना रेडियो स्टेशन से किया 1975 में, और वही 1975-76 में अल्लामा जमील मजहरी से मुलाकात हुई, रेडियो स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। उसी ज़माने में 2 मुलाकातें उनसे हैं अल्लामा से। पिछला सिलसिला चल रहा है जो आज तक चल रहा है। ये और क्या बस इतना मुख्तसर। आपके बच्चे कितने हैं? अच्छा, मेरे 2 बच्चे हैं। एक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस में है अभी, और एक बिजनेस में है। 4 लड़कियां हैं जिनमें एक की शादी हो गई है, और रहाइश जो है मुस्तकिल तौर पर जो है कलकत्ते ही है। आरा से कलकत्ते हम आ गए 77 के बाद 78-79 में जब से यही जी जी हाँ। तो गांव में आप रहते थे तो वहाँ से फिर जो तालीम हासिल की तो उसमें बचपन का खेल कूद क्या क्या करते थे उससे भी बताइए। खेल कूद से ताल्लुक़ रहा है मेरा, कैरम से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, चेस से। चेस मेरा बहुत पसंदीदा खेल रहा है। चेस हाँ ठीक है, चेस बहुत पसंदीदा खेल है, बहुत दिलचस्पी उसमें रही है चेस में। ये खेल रहा है मेरा जिंदगी का ये है। मुख्तसर ही सही, हाँ हाँ, लेकिन सबों का हमेशा याद रहता है। कॉलेज के ज़माने तो अभी बताएंगे ना, खुद ही शायरी के ताल्लुक से किससे आप सर पे तलम्मुज़ हासिल किए? कॉलेज का कौन सा वाक़या, बस पढ़ने लिखने का ताल्लुक़ रहा है बस। और वहीं जो है कॉलेज में प्रोफेसर अलीमुल्ला हाली से मेरी मुलाकात हुई। हालांकि उर्दू के मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो ताल्लुक़ रहा है। मेरे तेजाज़ाद भाई मेरे उनकी दोस्ती रही है। तो हमने कहा कि भाई कैसे, मतलब कि शायरी के जो है 2-4 गज़लें हुई, लेकिन जैसे तैसे। तो अलीमुल्ला हाली साहब ने, मेरे भाई ने कहा कि हाली साहब को, ये देखिए मेरा छोटा भाई है, जरा देख लीजिए क्या क्या शायरी करता है, क्या करता है। कल तुम आओ, आज जो भी कलाम है तुम गए, तुमने देखा क्या कि है तो सही, लेकिन ये ट्रेंड चलने वाला नहीं। ये नहीं ट्रेंड, ये जो गुलो ये सब जो है ये सब चलने वाला। अब तुम ऐसा करो, हिंदुस्तान पूरी दुनिया से रखा जाते थे शफून का एकदम जखीरा है कि पूरा जो है तुम्हारा सब पढ़ लो। पहले एक बार जहन बदलो, शायरी क्या क्या ट्रेंड है, ट्रेंड बदला है, और आज यही शायरी होगी, यही अदब है। बाकी पुराने फसूदा चीज़ तो हमने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि एक तरह हम दे, 4 तरह उन्होंने दी बदल करने के, उस शफून से निकाल के दिया। क्योंकि उनकी भी बहक रहे हो, सही मानो नहीं। तब उन्होंने तख्ती बताया, और वो ज़ाब्ता और तरीक़ा बताया कि ये है फ़न। इस तरह जो है जी हाँ, इस तरह उन्होंने ही बताया, एक कुछ बता दिया। अब पूरा गौर किया हमने, उनको बताया, आधा घंटे तक बैठे ये है ऐसे तख्ती किया जाता है, ये है। एक बस इसी औज़ान को पहले समझ लो, उस पर शेर हुई का सिलसिला चलते मुश्किल से 8-12 गज़लें दिखाई हैं, 12 गज़लें उनसे दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, ज़रूरत नहीं है, अब ऐसा करो, अब तुम सुनाओगे, हम सुनेंगे, और हम भी सुनाएंगे तुमको, सुनना। अब ये सिलसिला जब तक वो आरा में रहे तब चलता है। फिर तो गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, गया कॉलेज गया में, फिर यूनिवर्सिटी में चले गए, बोध गया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होकर चले गए। हाँ, फिर प्रोफेसर होकर चले गए, तो उससे थोड़ा ताल्लुक नहीं रहा। हाँ,
लेकिन फोन पे कभी कभार ऐसी बातचीत होती रही है। कलकत्ते 1-2 मरतबा आए हैं, तो ये मुलाकात हुई है। इंतकाल नहीं हुआ ना। माशाल्लाह अभी है ना। हाँ हाली और हाली दोनों अलग- मुकम्मल है, मुकम्मल। हाँ। ये कि हाली साहब का इंतकाल हो गया। गालिब के शागिर्द हाली साहब अभी पटने में है, लेकिन उम्र है ज़्यादा हो गई। कॉलेज के जमाने में आपके किसी से कोई लव और मोहब्बत? लड़की थी नहीं वहाँ वहाँ लड़की नहीं थी। कॉलेज का साइंस के स्टूडेंट थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? बात सवाल है, आप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट ये काम कोई बात नहीं है कि ये सही बोल रहे हैं। ये बायोलॉजिकल है क्या कह रहे कुछ आगे बढ़े खास बात नहीं फसी भाई, एक सवाल। हाँ। आपके कहीं सुना या कहीं पढ़ा था, एक शेर है ये गरना समरे तुम्हें मजबूत हाथों में हाँ। दस्ता है तुम्हारा हाथ में कौमी निशान। हाँ मेरा। हाँ। इसमें पूरा अंदाज जो है फैज़ अहमद फैज़ का है। और ये साखे चस्प पे पढ़ने के बाद ये एहसास आज जो किताब क्या बारिश पढ़ने के बाद में एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आप फैज़ अहमद फैज़ से मुतासिर। क्या ये सही है? एक साल हाँ सही है। साहिर रिजवानी से शुरू में जी। हाँ तो हो तो मुतासिर, इसीलिए नाम अपना साहिर रखा। हाँ आगे उनके जो है किसी को देख कर जो मजमूए हमें पढ़ते हैं शुरू में, कल इसका जमाना था, बहुत मुतासिर। जरा सा फसी भाई 5 मिनट का वक्त आई, 5 मिनट का वक्त है, चाय पी लीजिए। चाय पी लिए, उसके बाद आपको सवाल का जवाब सबको देना पड़ेगा। हाँ सवाल कीजिए। लोग सवाल ऐसा भी कर सकते हैं हाँ? कि किसी को देख आपका दिल धड़का था या नहीं, या दिल मचला था या नहीं, तो आप उस सब भी गौर करें। सवाल करने वाले कर सकते हैं। आज बद्र फिगार अदीमाबादी का 44वां प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम की सदारत हमारे मशहूर और मारूफ शायर जनाब हलीफ साबिर फरमा रहे, जिनका जश्न गुज़िश्ता हफ्ता मनाया गया था 1 दिसंबर को। और हमारे मेहमान मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनाब निसार साहब हैं और हमारे सरपरस्त आला अंजुम अदीमाबादी हैं और अबू बकर जिलानी साहब आज के मेहमान खुसूसी हैं। आज के प्रोग्राम की नौमियत यह है कि हम लोगों ने ये सिलसिला बनाया कि 1 माह बयान में करेंगे जो लोग दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, हमारे आकाबिरी, और जो हमारे दरमियान जो हयात से हैं, शायर, अदीब, आलिम, समाजी कारकुन, उनसे हर माह एक शख्स से मुलाकात कराने का ये बद्र फिगार अदीमाबादी के जानिब से ये प्रोग्राम लिया गया। और जिसका सिलसिला उसकी कड़ी आज है कि फसी अहमद साहिर साहब से आज मुलाकात करवा रहे हैं। और आज इस मुशायरे से एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। ये शाहजहां स्टेट है, इलाही जान बेगम स्टेट, बहुत सारे स्टेट इसमें, और वक्फ स्टेट, तो मैं भी इसका मुलाजिम हूँ। बहरहाल तो हमारी बहुत दिनों से बात चल रही थी। इरफान शेर शोरा आते हैं यहाँ खिदमत कर रहे उर्दू के, तो इनके तय कुछ आप कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें, ऐसा है कि हौसला अफजाई के तौर पर। तो उन्होंने बोला ठीक है, आगे गुज़िश्ता प्रोग्राम में उन्होंने ऐलान भी किया था, उसका आज वो अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने तय किया कि जो हमारे कलकत्ते या मुज़ाफ़ात में जो भी उर्दू की खिदमत से काम कर रहे हैं, जो सीनियर है सबसे उम्र के हिसाब से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उनको उस तरह से एजाज़ के तौर पर, कुछ तहफ़ के तौर पर उसको एजाज़ से नवाजा जाएगा। तो आज हमारे इरफान शेर साहब इंतखाब में नाम आया जमाल अहमद जमाल साहब का, इनकी 97 ईयर्स चल रही उम्र, तो हम बोले ये हकदार हैं और उनके हिसाब से। तो आज उसी के वो एक कड़ी है जो आज हमारे इरफान शेर साहब जो यहाँ के मुतवल्ली हैं और स्टेट के, तो उनके हाथों एक शाल पेश किया जा रहा है और कुछ वो
खुसूसी जो है ना पेशकश है वो बताएंगे। तो आइए, मैं आ जाइए। मैं छोटे मुख्तसर बात करूंगा। हाँ, इधर आ जाइए। नहीं इधर ठीक है, माशाल्लाह सब लोग बैठे हैं। मैं बहुत अदना सा आदमी हूँ आप लोग के बीच, लेकिन मुझे बहुत कदर है आप लोगों की। मैं कदर करता हूँ आप लोगों के जो कुर्बानियाँ हैं आप लोग देते हैं हमारे मुआशरे के लिए और उर्दू ज़बान के लिए। तो ये तो इसका कोई है, इसका जो है जितना भी ऊंचा से ऊंचा रिवॉर्ड जो है वो बहुत कम है। तो बस यूं ही एक दिल में बात आई कि एक रिकॉग्निशन लेकिन होना चाहिए कि हमारे जो शायर लोग हैं उर्दू ज़बान की फ़रोग़ के लिए जो काम कर रहे हैं, जो वक्त दे रहे हैं, तो उसका जो बदला कोई दे नहीं पा सकेगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक ऑनरेरी मैंने एक उनकी इज़्ज़त में और उनकी रिकॉग्निशन के लिए एक कुछ ऐसा छोटा मोटा अतिया जो हम लोग भी चाहते हैं कि अपने तरफ से कुछ उनको भी दिया जाए कि इनकी इज़्ज़त जो है हमारे दिलों में और जो मुआशरे में सबों के सामने और उनकी हिम्मत अफजाई भी हो। तो इसके लिए ये इरादा किया गया कि हर माह हमारे जो शायर शोरा है उनको जो एक सीनियरिटी के मुताबिक उनको जो हम लोग रिकॉग्नाइज़ करें और उनकी जो है ऑनर के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं छोटा मोटा अतिया उनको किया जाए। बहुत अच्छा। तो आज जो है जमाल अहमद जमाल साहब 97 ईयर्स माशाल्लाह इस उम्र में उनकी खिदमत और उनकी एक बार हम लोग ने इंटरफेथ यहाँ पर मीटिंग की थी, सब मज़हब के लोग आए थे। तो उन्होंने जो संस्कृत में और शलोक वगैरह जो उनको जो याददाश्त माशाल्लाह जो जानकारी है, तो वो लोग इतना इम्प्रेस हुए दूसरे कौम के लोग कि सब मुझसे बाद में पूछने लगे कि कौन हजरत है। इन्होंने ऐसी बात बताई हमारे धर्म के बारे में जो हमको खुद नहीं पता है। क्या बात। तो इनकी वजह से क्या है कि बहुत सारी दूसरे कौम के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ता है और जो इम्प्रेशन इन्होंने बनाया है, तो ऐसे लोग अब तो मुझे नहीं लगता कि फिर पैदा होंगे, लेकिन इन लोगों की जो है अहमियत और इज़्ज़त एहतराम जो है हम लोग जितना भी करें तो कम है। तो इस मौके से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनको जो है इधर हाँ आ जाइए इधर। ये जो है जाड़े का इधर से मौसम है और इस जाड़े के मौसम में शाल से जो है और अरे छोटा मोटा ये 5,000 रुपए का एक मेरे तरफ से एक सब्जातिया है। इतने बड़े रईस हैं, इनको मैं क्या इम्प्रेस करूंगा। तो हिम्मत है और अल्लाह की वो तो जो मनतखा वो तो जो मनतखा बेशक अल्लाह आपके बीच में है और मैं आपके बीच में हूँ और सभी लोगों के मेरी मोहब्बत है। उर्दू मेरी माँ है, मेरी जान है, मेरी भाषा है, इसके लिए सब मेरी कुर्बानियाँ मैं करने को तैयार हूँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि आज एक तकरीब यानी एक शादी है, वहाँ हमारे फैमिली इनवाइटेड है। तो मैं चाहता था वक्त गुजारना आप लोगों के साथ, लेकिन इजाजत चाहूंगा कि वहाँ भी शरीक होना है। तो इंशाल्लाह अगली बार फिर मैं आप लोगों के साथ मौका मिल जाए। जनाब इरफान शेख साहब ने शहजादी बीबी की जानिब से आचार्य जमाल अहमद जमाल साहब को एजाज से नवाजे। ये एजाज दरअसल जमाल अहमद जमाल साहब के लिए नहीं है बल्कि उर्दू के लिए है। उर्दू से जो उनकी मोहब्बत उसके लिए है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब खुदा रब्बुल इज्जत से दुआगू हैं कि अल्लाह आचार्य जमाल साहब को तंदुरुस्ती अता करे और तंदुरुस्ती अता करे, उन्हें दराज़ी उम्र दे ताकि अरसा दराज तक के अपनी उर्दू के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहें, उर्दू की खिदमत करते रहें। मैं उनसे बस एहतराम गुजारिश करूँगा
कि वे अपने बारे में चंद ख्यालात के इजहार करें। आज जो इजाज़त दिया गया उसके बारे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा भाई ठीक है, चले। अस्सलाम वालेकुम। मैं 97 साल का चलता फिरता मुसाफिर आपके सामने आया हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि जिंदगी का मेरा ये तीसरा इनाम आज है। तीसरा इनाम है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1957 में जो इनाम मिला था उनको दोहरा दूं आपके सामने। 1957 में मैं बिरला मंदिर से संस्कृत स्कॉलर के रूप में मुझे इनाम, तो जिस इनाम को मैंने अपने माँ बाप के नाम से इनग्रेव करके मैं अपने जहाँ मैं जिस वतन में पैदा हुआ हूँ अपने गांव मरुई वाले में, वहाँ अपने माँ बाप के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया हूँ। उस हॉस्पिटल का नाम मैंने उसी चांदी के प्लेट में लिख के और ये संस्कृत का श्लोक पढ़ना था। बड़े बड़े भारत के संस्कृत के श्लोक वहाँ आए थे बिरला भवन मंदिर के सामने में, मुझे भी उन्हें मौका मिला था। और वो संस्कृत का श्लोक इस तरह से प्लेटफॉर्म पर लिखा जाता था और सभी लोगों को ये कहा जाता था कि आप इसको पढ़िए और इसका श्लोक का अर्थ बताइए। तो मुझसे जो कहा गया था मैं क्या उसे सुना दूंगा? हाँ बेशक सुनाए भाई जी। वो चाणक्य का श्लोक था और चंद्रगुप्त को उपदेश देते हुए को कहा गया था। तो मैं पढ़ता हूँ संस्कृत को। 1957 में बिरला भवन के गेट में मैंने बिरला मंदिर के गेट में पढ़ा था। दिग्धंतु नितुनि पुनः यदि वास्तुतिवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वहयत क्षमा अद्येव मरमस्तु जुगंतरेवा नायधि प्रभि चलंती पदम न धीरा। ये श्लोक का अर्थ का कि महाराज चंद्रगुप्त चाणक्य उपदेश दे रहे हैं कि चाहे आपको बड़ाई आपकी कोई करे या कोई निंदा करे, इसकी आपको परवाह नहीं करना है। मौत आए चाहे चली, मौत आए, मौत आने का कोई श्राप लगा दे या जिंदगी तक जीने का कोई आशीर्वाद दे दे, इसका कोई परवाह नहीं करना है। दौलत आए चाहे दौलत चली जाए, इसका कोई परवाह नहीं करना है। न्याय का जो सच्चा रास्ता है वही दिखाकर इंसान को चलना चाहिए। बहुत अच्छे। और दूसरा जो इनाम हमको मिला वो जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ था तो उस टाइम वर्ड रिलेशन आया था। ये शब्द एक वर्ड दिया जाता है और इसका वर्ड देकर दूसरा ऐसा वर्ड बताइए कि जिसका एक मुहावरा बन जाए। तो मुझे याद है आज कई बरस हो गया, करीब करीब मेरा ख्याल है कि 80 साल हो गया ये वर्ड मेकिंग में। तो मुझे वर्ड मेकिंग जी वर्ड का एक दूसरा वर्ड मिला करके उसको वर्ड कंप्लीट करने का समझा। वो वर्ड भी बता दे। जी तो उसमें था 7 and 7 दिया था, इसमें वर्ड मिलाए तो मिलाया गया था। उससे हमको बताया, हम लोग को पढ़ाया गया था कि 7 के साथ 7 and सॉल्व, और इसका अर्थ होता है कि बाल दाढ़ी सब मुंड मुड़ाए भय सन्यासी। जब हिंदू सनातन धर्म के लोग का बाप माँ मर जाते हैं तो उसमें जो है दाढ़ी मूछ मुड़ा करके बिल्कुल संत बन जाता है। उसको अंग्रेजी में वर्ड बना करके उसको बताने का था। उस वक्त 7 and सॉल्व, टीयर एंड टोर, टीयर के साथ टोर मिलाने का था। तो टीयर एंड टोर, जब माँ बाप अपने बेटी का विदाई करता है तो माँ भी रोती है, बाप भी रोता, पता नहीं कि कितने आंसू के बिंदु निकल जाते हैं। तो टीयर एंड टोर, जब कोई लंदन से या बाहर से पढ़ कर आता अमेरिका से, तो किस तरह से अपने बेटे से, अपने सिद्धार्थ से मिलता है लपक करके,
और किस तरह से तो गले से मिलता है क्लास एंड क्लटर, एकदम गले से। हमारे इस तरह से कई शब्द है, बहरहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरह से था। तो ये और आज जो उम्र है, ये तो अल्लाह ने मेरे फन को अमानत दी, दौलत दी है जो उम्र की, और ये अल्लाह कब ले लेगा किसी को पता नहीं। क्या बात, ये बिल्कुल है, दुनिया में आए हैं और दुनिया से लोग चले जाएंगे। जब मिस्टर विलियम साहब से पूछा था कि सर आपको दुनिया कैसा लगा, लास्ट टाइम में जब बैठ सकते तो उनसे पूछा था कि ये कैसा दुनिया लगा, तो थोड़ा हम लिख के दे दीजिए, ये जिंदगी का सफर आपको कैसा लगा, जैसे मुझे हो रहा है कि जिंदगी का सफर कैसा लगा। तो बोला कि ठीक है तुम कल आओ, चीजें मैं कहूंगा उसको मेरे मरने के बाद लिख देना। बोले जरूर साहब हम लिख देंगे। तो उन्होंने क्या लिखा था, मौत और जिंदगी के सवाल से मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। Here is life where long to be, here is life where long to be, home is the sailor home from sea। बस जिंदगी यही है कि जिसे मछली मछल मारा समुद्र के किनारे जाता है और शाम होते होते अपने जाल को छा करके समेटता हुआ फिर अपने घर को लौट जाता है। यही मेरी जिंदगी है। और जिंदगी में सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरे की भलाई की बात सोचता है, दूसरे की इखलाक और मोहब्बत की बात करता है, दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार होता। मैं तो शायद ना बड़ा शायर हूँ ना बड़ा कुछ हूँ, लेकिन इतना हूँ